गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेकुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ बिलियनियर बॉय फोर्स में से पुअर बॉय का 9th चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। एलेक्स जंगकुक से मिलने के लिए उसके कंपनी के लिए निकल गया, पर सिक्योरिटी ने उसे मेन डोर पर ही रोक दिया। सर, क्या आपके पास सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है? नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट तो नहीं है। तो सर, आप जंगकुक सर से नहीं मिल सकते, वह अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जंगकुक अपना वर्क खत्म करके मैंसन की तरफ जा ही रहा था, तभी एलेक्स जंगकुक को वहां से जाता हुआ देखकर जल्दी से उसके गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया। यह देखकर जंगकुक ने एक इविल स्माइल की और अपनी गाड़ी की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। जब कार बिल्कुल एलेक्स के पास आकर उससे टकराने वाली थी, तब जाकर जंगकुक ने ब्रेक दबाए और गाड़ी की विंडो को नीचे की तरफ करके एलेक्स की तरफ देखने लगा, जो अभी फ्लोर पर बैठा हुआ था और उसके लेग्स शिवर कर रहे थे। एलेक्स फ्लोर से उठते हुए जंगकुक के पास आते हुए कहता है, जंगकुक गाड़ी से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक ने एलेक्स की तरफ कोल्डली देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बात करने के लिए कोई भी वजह है। जंगकुक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम हमारी कंपनी को अटैक कर रहे हो और हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। क्या तुम हमें मरता हुआ देखना चाहते हो? जंगकुक ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मैं 1 वीक के अंदर तुम्हारी कंपनी को तुमसे ही कम मनी में ले लूंगा, और उसके बाद जब तुम लोग किसी की भी मनी वापस नहीं कर पाओगे और डेब्ट में डूब जाओगे, तब तुम लोगों के पास अपनी जान देने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसे कहते हैं मौत की सजा देना। जंगकुक की बात सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर गया। अगर यह बात और किसी ने कही होती तो शायद एलेक्स इसे इग्नोर भी कर देता, पर अगर कोई जंगकुक जितना पावरफुल हो तो उसके लिए यह करना कोई बड़ी बात नहीं है। जंगकुक जेओन फैमिली का इकलौता हायर था, वह जो चाहे वह सब कर सकता था, और एलेक्स की इतनी स्मॉल सी कंपनी को बंद कराना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी था। जंगकुक, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि हम पहले क्लासमेट थे? क्या तुम ते को अभी भी लाइक करते हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं ते को तुमसे दूर कर रहा हूँ? जंगकुक ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे ते से दूर कर सकते हो? शायद तुमने खुद को ज्यादा ही स्मार्ट समझ लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मुकाबले में खड़े भी हो सकते हो? मैं तुम्हें 1 आवर का टाइम देता हूँ, या तो तुम ते से अपने सारे रिलेशन खत्म कर दो, या फिर खुद को और अपनी फैमिली को बर्बाद होता हुआ देखने के लिए रेडी रहो। यह कहकर जंगकुक वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ते अभी हॉस्पिटल से आकर बैठा ही था, तभी उसके पास एलेक्स की कॉल आने लगी। ते ने जल्दी से कॉल रिसीव करी तो दूसरी तरफ से एलेक्स अपनी क्रैकिंग वॉइस में बोला, ते, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ते ने एलेक्स की बात को बीच में काटते हुए कहा, एलेक्स, वो मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे तुम्हारी सारी कंडीशन मंजूर हैं, मैं तुमसे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज तुम जल्दी से मनी ट्रांसफर कर दो, हम जेहुप की सर्जरी के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। ते, सॉरी, पर मैं अब तुम्हें मनी नहीं दे पाऊंगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो एलेक्स? क्या तुमसे किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला है? ऐसा कुछ भी नहीं है ते, मैं ही गलत था, मुझे तुम्हारे सामने वह सारी शर्तें नहीं रखनी चाहिए थी। यह कहकर एलेक्स ने कॉल कट कर दी। ते कुछ समझ पाता उससे पहले ही ते के पास हॉस्पिटल से कॉल आने लगी। सर, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपके ब्रदर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। 1 आवर बाद डॉक्टर ते को बता रहे थे, पेशेंट की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है, हम इससे ज्यादा और वेट नहीं कर सकते, हमें इनकी दूसरी सर्जरी करनी होगी। ठीक है सर, आप मेरा वेट कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ते हॉस्पिटल से निकल गया और अपने मन में सोचने लगा, मेरे लिए जेहुप से ज्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अब चाहे मुझे जंगकुक की हेल्प ही क्यों ना लेनी पड़े, मैं जेहुप के लिए कुछ भी करूंगा। जॉन्स एंटरप्राइज में सर, ते नाम का कोई बॉय आपसे मिलने के लिए आया है, उसे अंदर आने दो। ते ने जंगकुक के ऑफिस का डोर नॉक किया और थोड़ी देर वेट कर कर अंदर आ गया। जंगकुक विंडो की तरफ फेस कर खड़ा था, उसने मुड़कर ते की तरफ सॉफ्टली देखा। जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कुछ इमरजेंसी है? हाँ बताओ। वो जेहुप का एक्सीडेंट हो गया है, वह अभी इमरजेंसी केयर में है, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, डॉक्टर ने उसकी दूसरी सर्जरी के लिए बोला है, पर मेरे पास उतनी मनी नहीं है।
क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम मुझे थोड़ी मनी उधार दे सकते हो? को अभी लग रहा था कि जंगकुक उसकी हेल्प करने से मना कर देगा या फिर उसका मजाक बनाएगा, क्योंकि ते ने 4 साल पहले जंगकुक से ब्रेकअप किया था और पूरे कॉलेज के सामने बोला था आज से जंगकुक और उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और जंगकुक आज से उसका सिर्फ क्लासमेट है। उस दिन के बाद पता नहीं जंगकुक कहाँ चला गया था और अब वह आया है तो शायद वह उसका बदला अब उससे ले। ठीक है, मैं तुम्हारे ब्रदर की सर्जरी के लिए अब्रॉड से सर्जन को बुलाऊंगा और तुम्हें जितनी मनी की जरूरत होगी मैं तुम्हें उतनी मनी देने के लिए भी रेडी हूँ। इसके लिए मेरी एक कंडीशन है, इसके बदले तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी। अगर तुम मेरे साथ मैरिज करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हारी तभी ही हेल्प करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ सिर्फ नाइट स्पेंड करनी है तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें मेरे साथ मैरिज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ते तुम गलत समझ रहे हो, मैं नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ पर मैरिज के बाद अपने हस्बैंड के साथ। तुम इसके लिए टाइम ले सकते हो, मुझे सोचकर बाद में बता देना। नहीं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कंडीशन मंजूर है। पहले तुम मेरे ब्रदर की सर्जरी करवाओ। ठीक है ते, हम हॉस्पिटल चलते हैं, रास्ते में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहीं पर हम मैरिज रजिस्टर भी करवा लेंगे। ते ने शौक होकर जंगकुक की तरफ देखते हुए कहा, क्या आज? हाँ, यह कहकर जंगकुक ते के साथ ऑफिस से निकल गया। जंगकुक को वहां ते के साथ जाता हुआ देखकर सारे एम्प्लॉय आपस में बात करने लगे। सर के साथ यह बॉय कौन था? सर तो कभी भी अपने ऑफिस में ऐसे किसी को भी आने नहीं देते, उन्होंने इस बॉय को क्यों अलाउ किया? वहीं दूसरी तरफ जंगकुक, हमें मैरिज के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए पर वह अभी मेरे पास नहीं है। ते, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह सब मैं हैंडल कर लूंगा। जंगकुक ते को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटर हुआ तो एक मैंने मैरिज सर्टिफिकेट लाकर ते और जंगकुक को दे दिए। ते ने शौकली मैरिज सर्टिफिकेट की तरफ देखते हुए कहा, क्या हमारी मैरिज हो भी गई? जंगकुक ने ते का हैंड होल्ड करते हुए कहा, हाँ सब हो गया, अब हमें हॉस्पिटल के लिए चलना चाहिए। जब जंगकुक ते के साथ हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर जंगकुक को वहां देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए और उन्होंने जल्दी से डायरेक्टर को जंगकुक के वहां आने की बात बता दी। डायरेक्टर जंगकुक के पास आते हुए बोला, सर आप यहाँ? सर, अगर आप हमें पहले बता देते कि आप यहाँ आने वाले हैं तो हम सब रेडी कर कर रखते। जंगकुक ने अपनी कोल्ड वॉइस में डायरेक्टर को फाइल देते हुए कहा, यह पेशेंट तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट है, जल्दी से इसके लिए VIP रूम को रेडी करो। अब इस केस को अब्रॉड से आए हुए सर्जन हैंडल करेंगे। सर आप बस थोड़ी देर वेट कीजिए, हम सब कुछ रेडी करवा देते हैं। थोड़ी देर बाद ही एक डॉक्टर की टीम जंगकुक के पास आकर खड़ी हो गई। जंगकुक ने उन्हें जेहूब की मेडिकल फाइल देकर सब कुछ समझाकर VIP रूम दिखा दिया और अपनी बिजनेस कॉल अटेंड करने के लिए ते से थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। तभी ते के पास एक डॉक्टर आते हुए बोला, ते मुझे तुम्हें यह बताना था कि जॉन्स फाइनेंस से हमारे यहाँ मनी ट्रांसफर हो गई है। यह कहकर वह डॉक्टर वहां से चला गया। ते कुछ सोच ही रहा था तभी ते का फोन रिंग होने लगा। ते ने कॉल रिसीव कर गुस्से से कहा, बोगम तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? ते, मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है और वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि किम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम है कि वह यह पूछने के लिए मेरे पास कॉल करेंगे, इसलिए मैं कॉल कट कर रहा हूँ। ते रुको, मुझे अभी पता चला है कि तुम्हें मनी की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ते ने बोगम की बात सुनकर थोड़ा शॉक होते हुए कहा, पर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? बोगम ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे ब्रदर हो। ते ने कोल्डली कहा, मुझे तो नहीं पता कि मेरा कोई इतना रिच ब्रदर भी है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि किम फैमिली से मेरा कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम इन फालतू के रिश्तों को बनाना बंद करो। ते, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। ओह, तुम मेरे लिए इतना वरीड हो? तुम मिस्टर बोगम, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि हॉस्पिटल में मनी पहले ही जमा हो चुकी है। बोगम ने शॉक होते हुए कहा, तुम्हें इतनी मनी किसने दी है? ते ने कोल्डली कहा, मुझे नहीं लगता कि हम इतने क्लोज हैं कि मैं अपने पर्सनल मैटर तुम्हारे साथ शेयर करूं। यह कहकर ते ने कॉल कट कर दी। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। ते ने जल्दी से उनके पास जाकर पूछा, डॉक्टर अब जेहूब कैसा है? वह अब खतरे से बाहर है, सर्जरी सक्सेसफुल रही।
ते ने रिलीफ की सांस ली और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहा, थैंक्स जंगकुक मेरी हेल्प करने के लिए। ते तुम्हें मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। अब हम मैरिड हैं तो ये सब नॉर्मल है। वो जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बोलना था। जंगकुक प्लीज तुम अभी हमारी मैरिज के बारे में किसी को भी मत बताना। लेकिन क्यों तुम ऐसा चाहते हो? तुम ऐसा चाहते हो कि हमारी मैरिज के बारे में किसी को भी पता न चले? मैं नहीं चाहता कि यह बात मीडिया में आए। इससे मॉम को हमारी मैरिज के बारे में पता चल जाएगा कि हेल्थ अभी ठीक नहीं है, वह यह सब हैंडल नहीं कर पाएंगी और मुझे भी इससे मेरी वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम होगी। जंगकुक ने थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, पर मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।